ज्यादातर जो है वो बीजेपी कर रही है गंदी राजनीति। 24 में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, ऐसा क्यों लगता है? बिल्कुल लगता है। 3 तलाक का जो फैसला लिया गया वो ठीक नहीं था? बिल्कुल गलत है। डॉक्यूमेंट्स दिखाने चाहिए कि नहीं? दिखाने चाहिए। हमारी ज़कात गैर मुस्लिमों में भी जाती है। जो बीजेपी कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, वो भेदभाव कर रही है। वो सब खोखली बातें हैं। मदरसों की तस्वीर बदलना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और बार बार इस मंशा का जिक्र किया जाता है और ये कहा जाता है कि शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए मदरसों का सर्वे जिस तरीके से पिछले साल भी हुआ और इस साल ये कहा जा रहा है कि 4000 से ज्यादा ऐसे मदरसे हैं जो कि विदेशी फंडिंग के चलते फल फूल रहे हैं। अब उन पर कार्रवाई करना चाहती है सरकार को ये चिंता है कि कहीं मदरसों की आड़ में किसी भी तरीके से आतंकी गतिविधियां ना अपनाई जा रही हो, इसके लिए एहतियातन ये कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन इस पर जनता का क्या कहना है, जनता क्या सोचती है इस बारे में, किस तरीके से इन चीजों को देखती है, ये जानने के लिए हम लोग हापुड़ में मौजूद हैं। ये सीधा रुख करते हैं हापुड़ की जनता का कि हापुड़ की जनता क्या सोचती है। हमारे साथ खास लोग मौजूद है। देखिए 4000 ऐसे मदरसे जो कि विदेशी फंडिंग से फल फूल रहे हैं, उन पर कार्रवाई की तैयारी है अब योगी सरकार की। जैसे बोर्ड एग्जाम होंगे कार्रवाई होगी। फैसला कैसा लगता है सरकार का? ये गलत फैसला है और जो आप बतला रही हैं 4000 मदरसे जिस तरह की खबरें आ रही हैं बेबुनियाद हैं, फर्जी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है और हम इससे संतुष्ट नहीं हैं और इस कार्रवाई का हम मजम्मत करते हैं कड़े शब्दों में। ये मुनासिब नहीं है। एक समाज को विशेष तौर से टारगेट करके उसको डराने का काम किया जा रहा है और फेल है वो, क्योंकि हम डरने वाले नहीं हैं। हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के दायरे में रहते हुए बोलते हैं और बाबा साहब के संविधान के दायरे में रहते हुए कोई भी काम करते हैं। जो लोग हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, जांच करेंगे, ऐसा करेंगे, तो हम डरने वाले नहीं हैं। और ये जो खबर है ये सिर्फ बहकाने वाली बात है, एक समाज को टारगेट करके ये फर्जी खबर है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अगर इन मदरसों की आड़ में कुछ भी आतंकी गतिविधियां अपनाई जाती है तो लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है जिसको लेकर सरकार इतना चिंतित है? अगर ऐसा कुछ होता है, देखिए कानून सबके लिए बराबर है, वो चाहे अब्दुल कादिर हो या रमेश कुमार हो, वो चाहे कोई भी हो, कानून सबके लिए बराबर है। अगर ऐसा कुछ होता है तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो उसके बदले में क्या होगा? परेशान किया जा रहा है, सताया जा रहा है और फिर उसके पीछे जो खामखा फर्जी मुकदमे लगाने के बाद और फिर कोर्ट में, क्योंकि मैं एज ए एडवोकेट हूँ, कोर्ट में 7 साल 8 साल तक मुकदमा चलता है। क्या हुआ जी, इनको इस तरह से इस मामले में ये लिप्त हुए, उस मामले में लिप्त हुए, 8 साल मुकदमा चला, कोर्ट ने कहा तो ये सब किस लिए हो रहा है? ये सब किस लिए हो रहा है? ये सिर्फ गंदी राजनीति के तहत हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जो देश है, भारत देश, ये एक गुलदस्ता है, सब तरह के फूल हैं इसमें। अगर आप चाहो कुछ फूलों को निकाल कर तोड़ के फेंक दो, गुलदस्ते की जो खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाएगी। ये मुनासिब नहीं है। गंदी राजनीति कुछ लोगों को बंद कर देनी चाहिए। ये अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन बीजेपी वादा करती है कि वो सबका साथ सबका विकास की बात करती है। लगता है कि मुस्लिमों के बारे में सोचती है? हाँ, नहीं नहीं नहीं, सबका साथ सबका विकास नहीं, कुछ नहीं है। ये सिर्फ जुमला है। जैसे ये 2000 के नोट का जो चला था, GPRS था, ये सब जुमला है। ये भी एक जुमला है। ये एक लॉलीपॉप है जो जनता को देना है, जनता के जहन में अपनी गंदी मानसिकता डालनी है और उसके बाद जो है अपनी राजनीति बरकरार रखनी है। और भले ही इनकी तरफ से देश के रहने वाले लोगों एक दूसरे के दिलों में नफरतें पैदा हो जाएं, इनकी बला से इनको उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है कि देश की जनता आज एक दूसरे से दोस्ती करने से पहले क्या होता था? पहले एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, मिलजुल रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आज एक दूसरे के मोहल्लों में जाने से डर रहे हैं। क्यों? ये जो गंदी राजनीति आई है कुछ सालों से भारत के अंदर, जो पनपी है, जो फिरका परस्त ताकतों के हाथ में जो सत्ता आई है, सिर्फ बीजेपी कर रही है राजनीति? ज्यादातर जो है वो बीजेपी कर रही है गंदी राजनीति। ठीक है, तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा रही है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए 4000 ऐसे मदरसे जिनको विदेशी फंडिंग हो रही है, उन पर अब कार्रवाई की तैयारी है और ये कहा जा रहा है बाकायदा सर्वे हुआ है और ये देखा गया है कि जो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाए हैं उन सर्वे पर कार्रवाई हो रही है। ये फैसला आप मुनासिब समझते हैं सरकार का? ये फैसला बिल्कुल मुनासिब नहीं है, गैर मुनासिब है। और अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो सर्वे करे तो करे, अगर उसमें कहीं कमी नज़र आती है तो उसे कानूनी कार्रवाई करें, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ 2.5% की ज़कात निकाली जाती है, सभी देते हैं। मान लो मेरे पास सपोज करो 1 लाख रुपया है तो मुझे 2500 रुपये देने हैं, 2500 रुपये देने। अगर हर मुसलमान इस तरह दे, अगर कायदे में मुसलमान ठीक से ज़कात निकाल दे तो पूरे हिंदुस्तान में इनकलाब आ जाएगा, पूरे गरीबी ख़त्म हो जाएगी और कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। वो तो अभी ठीक तरीके से दे नहीं रहे। जब इनका ये हाल है, अगर ठीक से दे दिया तो ये तो सारे हमें सबको आतंकवादी बता देंगे कि ये तो आतंकवाद है पूरा।
ऐसा नहीं होता है। लेकिन ज़कात के पैसों से अभी जो मदरसे चल रहे हैं, लगता है कि उनकी तस्वीर ठीक है, वहाँ ठीक तरीके से शिक्षा मिल रही, तालीम मिल रही है बच्चों को? ठीक मिल रही है, दीनी तालीम मिल रही है, और क्या है, और क्या वहाँ पे कोई गोली बंदूक की थोड़ी वो दी जा रही है। भाई तालीम दीनी तालीम है, अगर जांच कराना चाहे कराएं। योगी सरकार इस मामले में नाकाम है। और सही बात यह है कि ये जैसे एक फिल्म होती है ना, एक पिक्चर बनाई जाती है, एक डायरेक्टर फिल्म बनाता है, पूरी शुरू से आखिर तक की एक स्टोरी बनाता। इन्होंने पूरे 5 साल का प्लान बनाया है कि इसको मार के ये करना है, इसको करके ये करना है। एक काम खत्म नहीं होता, दूसरे को शुरू कर देते हैं, पब्लिक का ध्यान भटका देते हैं, उसे पागल बना देते। पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने पागल बना दिया है। सब स्क्रिप्टेड है, ये सब पहले से scripted ये सब कुछ स्क्रिप्ट है, सब कुछ कंप्लीट इनका पूरा प्लान है। 5 साल पहले इन्होंने ऐसे करा, 5 साल फिर अभी ऐसे कर रहे हैं। और ये इनकी राजनीति बहुत गंदी है, सब जगह नाकाम है। ज़बरदस्ती, चोरी छुपे, बेईमानी कर रहे हैं, कहीं कहीं कुछ करते हैं, कहीं ईवीएम। अब ईवीएम क्यों तोड़ा उन्होंने कर्नाटक में? उसमें पता लग रहा है दबा रहे हैं, कौन सा दब रहा है उसका, भारतीय जनता पार्टी का। तो ये सब नाकाम है, ये सब बेकार की बातें हैं। ये तो जबरदस्त। तो 2024 में लोकसभा चुनाव है, क्या बीजेपी इन सब के लिए ये सब कर रही है? इसी चीज़ का एजेंडा है, इसे कुछ ना कुछ करना है। अभी मान लो अभी इलाहाबाद कांड हुआ, उसके बाद में कुछ और कर देंगे। अब ये मदरसों का होकर नहीं निपटेगा, इतने लोग इसमें थोड़ा सोच के अपना काम कर, इतना दूसरा की तरफ ध्यान भटका देंगे। ये तो इसकी राजनीति चली आ रही है। और लगातार ये बड़े बातें कही जा रही हैं कि मदरसों की तस्वीर बदलना अगर चाहती है सरकार, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक खुले पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन में जिस तरीके से माइंडसेट है वो देखने को मिल रहा है कि क्या माइंडसेट के साथ लोग यहाँ पर हैं और क्या सोच रहे हैं। उसके पीछे की मंशा लोग अभी इतना सटीक नहीं समझ पा रहे हैं या अपनी तरीके से समझ रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं। फिलहाल देखिए अब क्या चाहते हैं आप, सरकार से अब क्या उम्मीदें हैं? विकास करें, क्योंकि 24 का लोकसभा चुनाव, और देखिए चुनाव से पहले वादे तो होते ही हैं बड़े बड़े, लेकिन जिस तरीके से काम हो रहे हैं, प्रभाव पड़ेगा इसका चुनाव पर? जी, प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह कर्नाटक में हमें देखने के लिए मिला है, सुपड़ा साफ हो गया है। भारत में भी ऐसे ही होगा, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। देश की जनता अब जाग चुकी है और ये समझ गई है देश की जनता कि कौन हमारे हित में बेहतर है। पिछले काफ़ी सालों से, तकरीबन 2014 से देश की जनता के साथ जो एक जुल्म किया जा रहा है, तशद्दुद हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जब कोई आफत आती है तो वो कि सिर्फ एक ही समाज पर आती है। महंगाई है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए है, जितने भी धर्म जाति के लोग भारत में रहते हैं उन सब के लिए वो महंगाई है। और सब पक चुके हैं और थक चुके हैं बुरी तरह बीजेपी से। अब ऐसा हो रहा है बीजेपी को ढो रहे हैं। अब ये ढोना बंद हो जाएगा 24 में, और इंशाल्लाह हालात बदलेंगे और देश की एक जो राजनीति है उसमें चेंजिंग आएगी और बेहतर होगा पहले के मुकाबले, और इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए मैं सुन रही थी आपने कहा 24 में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, ऐसा क्यों लगता है? बिल्कुल लगता है, 100% आने की ना सरकार देख लो ना चाहे केंद्र में। और देखिए विपक्ष कहता है कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है, आपको भी लगता है? हाँ बिल्कुल विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं करती, इन पे सिर्फ यही आता है, इसके अलावा कोई काम ही नहीं आता। अच्छा, बीजेपी ने जो बड़े फैसले लिए मुसलमानों के लिए, वो क्या क्या फैसले? 3 तलाक का जो फैसला लिया गया वो ठीक नहीं था? बिल्कुल गलत है। हमारे जो पर्सनली मैटर में घुस रहे हैं तो ये इनके हाथ में सत्ता है, कुछ भी कर रहे हैं। इस बात पे इनका क्या हक है घुसने का हमारे मामले में? ये हमारा पर्सनली मामला है आज, मगर तुम सब कुछ अपना भी को समझ रहे हो, जैसे ऐसा समझते हैं जैसे कि सारा देश किन के बाप का है। ये कुछ भी समझते हैं, अपना देश को अपना समझते हैं ये, लेकिन इनके समझने थोड़ी है। इतिहास तो लिखा हुआ है कि किसने क्या करा। ये तो खुद क्या नाम है अंग्रेजों के मुखबर रहे हैं जो आज बैठ रहे हैं, सबको पता है सबकी। लेकिन ये है पूरी बीजेपी मुसलमानों के बारे में नहीं सोचती, कोई और पार्टी सोचती है, आपको लगता है? ये मैडम हिंदू मुसलमान कर रखा है इन्होंने, कहीं भी पकड़ के मुसलमान को ठोकते हैं, मारते हैं। समाजवादी पार्टी लगता है सोचती है मुसलमान? वाह, समाजवादी पार्टी सब सही है, जहर सब ने रख रखा है, किसी ने ज्यादा रख रखा है हमारे लिए, किसी ने कम रख रखा और है। बीएसपी मायावती ये ठीक है, अब थोड़ा सा इनके दिमाग में भी आ रही है। अब इन्हें ये लग रहा है कि हमारे बगैर तो ये बेकार हैं। जो हालात आज हमारे साथ हो रहे हैं, कल को ये इनका भी नंबर है ये बीएसपी का जो मामला। अब लेकिन अब ये है, मुसलमानों ने भी ये मन बनाया है कि दोनों एक साथ रहकर ही। सपा तो कहती है कि बीएसपी जो है वो बीजेपी की बी पार्टी है। जी ये तो इनका पार्टी का मामला अंदरूनी, हम इसमें हम क्या कह सकें। लेकिन वो मानती है कि वो बीजेपी का ही सहयोग करते हैं बीएसपी। सब पार्टी अलग अलग अपने विचार रखते हैं, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं मैडम। बिल्कुल, तो देखिए हमारे साथ और भी लोग हैं। देखिए लगातार मदरसों को लेकर बड़ी बात की जा रही है कि मदरसों का सर्वे भी हुआ, अब मदरसों की तस्वीर बदलने के लिए वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो। क्या सोचते हैं चाचा आप, मदरसों की तस्वीर बदलनी चाहिए? मदरसों में विकास हो रहा है?
ये जगात निकालते हैं साल में 2.5%। तो जगात से चल रहे हैं ये बच्चे, गरीब बच्चे होते हैं, मजबूर बच्चे होते हैं, उनके लिए तालीम दी जाती है मदरसों में। कोई ऐसी और कहानी तो है नहीं। और जगात लोग कम निकाल हैं फालतू। जो जगात सही तरीके से निकालें तो मदरसों को और सरकार को उल्टे दे देंगे मदरसे। सरकार से अब क्या चाहते हैं? सरकार तो ये चाह रही है कि ये मुद्दा चाहिए इन्हें, तो इन्हें ये मुद्दा मिल रहा। कभी कोई मुद्दा, कभी कोई मुद्दा, कभी कोई मुद्दा। देखिए एक और चाचा हमारे साथ हैं। देखिए ये कहा जा रहा है कि पिछले साल मदरसों का सर्वे हुआ, सभी ने देखा, और उस दौरान 8,441 ऐसे मदरसे पाए गए थे जो कि बताया जा रहा है कि गैर मान्यता प्राप्त थे। अब उन्हीं में से 4,000 से ज्यादा ऐसे मदरसे जो विदेशी फंडिंग से फल फूल रहे, उन पर कार्रवाई की तैयारी है योगी सरकार की। विदेशी से तो पलते हैं, यहाँ बहुत देने वाले हैं। आप जैसे बहुत लोग हैं, मीडिया वाले भी हैं और भी हैं, यहाँ तो बहुत है देने वाले। तो 100 दे तो 50 दे, ऐसे देने। कहा जाता है ये रवायत है ज़कात। नहीं, जकात भी देते हैं, फितरा भी देते हैं और इमदाद भी देते हैं लोग। लेकिन सरकार को इस पर आपत्ति है कि डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए गए, इसके लिए कार्रवाई की। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, सब पे है, सब चीज़ है। डॉक्यूमेंट्स दिखाने चाहिए कि नहीं? दिखाने चाहिए उन्हें। जो छोटे मोटे मंदरसे लोगों ने तोड़ लगते हैं उन्हें दिखाने चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट्स जो नहीं दिखा पा रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये जरूरी है। तो देखिए खुले तौर पर मिला जुला असर है कि जो मदरसे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पा रहे हैं उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, ये बात कही जा रही है। देखिए हम लोग ने बात की थी और आपने कहा था कि डॉक्यूमेंट्स नहीं है, चंदे का कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता। देखिए एक और प्रतिक्रिया हमको मिली, उन्होंने कहा कि वो उनका मानना है कि अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पा रहे तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्या सोच रहे हैं? मैंने आपको पहले ही बताया था, दान का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं हुआ करता। ये ज़कात जो है एक दान है, ये एक इमदाद है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। आप किसी को भी दान कर दीजिए, क्या आप रिकॉर्ड रखेंगे उसका? ये तो एक ज़कात 2.5% हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज है जो साहिब हैसियत है, जिसके पास है। इसकी एक रेखा तय कर दी गई है कि जिसके पास इतनी चांदी, शायद 156 तोले चांदी है, जो गरीबी की रेखा से बाहर है। और ये रेखा सिर्फ इस्लाम में पाई जाती है, अदरवाइज़ किसी मजहब में, किसी धर्म में गरीबी की रेखा या हमारे भारत सरकार या हमारा यहाँ कोई गरीबी की रेखा तय नहीं कर पाया है। और जितने काम यहाँ होते हैं, अभी मेरे एक मित्र ने बताया कि इस देश के अंदर हमारे जितने मदरसे चलते हैं संविधान के तहत चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान जो उन्होंने बनाया है वो सबके लिए बराबर है। अपने मजहब को चलाने के लिए, अपने दीनी इदारों को चलाने के लिए, अपनी मस्जिद और मंदिर चलाने के लिए इस देश के अंदर सब पर यह कानून है कि आप अपने धर्म में रह करके अपने मदरसे चला सकते हैं। रही उसका मॉडिफाई करने की बात, आपने पहले भी मुझसे सवाल किया, मैं फिर कहता हूं, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि मदरसों को अच्छा बनाए तो क्या दिक्कत है, बनाइए। उसमें कल की मैं आपको बात बताऊं, कल कानपुर में एक यतीम खाना है, वो खाली करवाया गया क्योंकि वो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था काफ़ी समय से, वो उसको खाली कराया गया। वो कैसा फैसला था? गलत किया उन्होंने। यतीम खाना अगर यतीम खाना उन्होंने खाली कराया है तो यतीमों, कहा जा रहा है कि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं था, सालों से ऐसे ही बिना रजिस्ट्रेशन। अगर यतीमों को भी सताएगी ये गवर्नमेंट, तो ये गवर्नमेंट अगर यतीमों को भी नहीं छोड़ेगी, जिसका कोई सहारा नहीं है, बेसहारा लोगों को ये सरकार नहीं छोड़ेगी, तो बताइए कौन सुरक्षित रहेगा? कौन सुरक्षित रहेगा? अगर आपने वो खाली कराया है तो सरकार से मेरा सवाल है कि उनको निकालने से पहले, उनको वहाँ से खाली कराने से पहले उन यतीमों का क्या उन्होंने बंदोबस्त किया? क्या कहीं उनको रजिस्टर्ड जगह रखा गया? ठीक है, खाली करा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पहले उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता, तब उसको खाली करा करके उसको हटा दिया जाता अगर वो गैर कानूनी है। अच्छा, सरकार बार बार ये आश्वासन भी देना चाहती है, सरकार ये कहती है कि हम आश्वस्त करते हैं कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स दिखा देंगे तो हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, ये भी सरकार की तरफ से कहा जाता है। सरकार से मैं सवाल करता हूँ, डॉक्यूमेंट्स किस चीज़ का? डॉक्यूमेंट्स किस चीज़ का? डॉक्यूमेंट्स किस चीज़ का? डॉक्यूमेंट्स किस चीज़ का? दान का, ज़कात का? ज़कात का डॉक्यूमेंट्स होता है। मैं बताता हूँ ज़कात का डॉक्यूमेंट्स क्या होता है। जितने लोग ज़कात निकालते हैं, आज ऑनलाइन सबका बैंक में सबकी फ़ाइल है, वहाँ उनका कितना पैसा जमा है, उस पैसे का ज़कात निकलता है। कितना इनके पास जेवर है, कितना इनके पास चांदी सोना है, कितने ये आर्थिक मजबूत हैं, उसका 2.5% ज़कात निकलता है। जिसके पास 1 करोड़ रुपए हैं वो 2.5 लाख रुपए ज़कात के निकालता है, और वो मदरसों में, गरीबों में, हमारे यहाँ
जिसको पैदा किया है उसके लिए ज़कात नहीं है, जिससे हम पैदा हैं उसके लिए ज़कात नहीं है। यानी माँ बापों को ज़कात नहीं दे सकते, माँ बाप औलाद को ज़कात नहीं दे सकते। हमारा ये पैसा, ज़कात का पैसा मदरसों में ही जाता है। हमारे जो गरीब, अच्छा ये ज़रूरी नहीं है मुसलमानों को दें, हमारी ज़कात गैर मुस्लिमों में भी जाती है। मैं इस बात का गवाह हूँ। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो मुस्तहिक हैं, गरीब हैं इस शहर के अंदर, हिंदू हो या मुसलमान, चाहे वो किसी की भी जाति का हो। हमारे यहाँ जब ज़कात बटती है तो लाइन में सब लोग लगे हुए होते हैं। आप किसी रोज़ कैमरा लेकर के आना, मैं बहुत सारी औरतों को दिखाऊंगा, जो बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं जो बेचारी गैर मुस्लिम और गरीब होती हैं, वो हमारे यहाँ आकर के, वो हमारे जो लोग हैं, मैं उनको ज़कात, तो यानी कि सबब के काम में सरकार खलल कर रही है। ये सवाब का काम है, सरकार को इसमें नहीं बोलना चाहिए। देखिए ये तो एजेंडा है, मैंने बताया ये राजनीतिक एजेंडा है। अभी ज़कात चल रही है, मदरसा चल रहा है, इससे पहले अतीक चल रहा था, ये खत्म होगा तो कोई और चीज़ ले आएंगे। ठीक है, आपने कहा मंदिरों में ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा क्यों? हाँ, मंदिरों का ये है, आज तक इन्होंने कोई मंदिरों का हिसाब किताब दिया। इतने बड़े बड़े मंदिरों में इस कदर सोना और पैसा आता है, उसका क्या डॉक्यूमेंट्स है इनके पास, क्या हिसाब किताब है? उस चीज़ को भी कभी किया इन्होंने? देखो हमें योगी से दिक्कत नहीं है, हमें मोदी से दिक्कत नहीं है, हमें प्रजा, ना हम किसी पार्टी के ना हम किसी उसके, हम प्रजा हैं, वो बादशाह हैं। प्रजा कैसे चलाई जाती है, बादशाह को तमीज़ होनी चाहिए कि हमें क्या करना है प्रजा के लिए, जो प्रजा के हित की काम हो। अभी ये क्या हर आदमी को सूली पर चढ़ाना का काम करे जा रहे हैं, ये कभी किसी को परेशान कर रहे हैं, कभी किसी को मार रहे हैं, कभी किसी को, सबको परेशान कर रहे हैं, सबसे बड़े से सबसे छोटे तक बिल्कुल सब लोग परेशान हैं इनसे। एक राजा की जो जिम्मेदारी होती है वो प्रजा के लिए इन्हें करनी चाहिए। अगर इन्हें, हमें ये 10 साल का 50 साल में हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये धर्म की राजनीति ना करें, ये हिंदू मुस्लिम ना करें। ये देखिए कहा जा रहा है कि विकास भी किया जा रहा है, किस तरीके से निवेश आ रहा है, निवेश को लेकर बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं। हापुड़ के अंदर चेयरमैन साहब रहे पुरफुर सालसवत, यहाँ हापुड़ में 4 रोड हैं, गढ़ रोड, मेरठ रोड, बुलंदशहर रोड और ये दिल्ली रोड। यहाँ मुस्लिम समुदाय रहता है बुलंदशहर रोड पे। तीनों रोड अभी आप जाके देखिए, तीनों रोडों पे डिवाइडर लगे हुए, लाइटें लगी हुई, फर्स्ट क्लास टाइल्स लगी हुई हैं और पत्थर की वो लगी हुई हैं। इस रोड पे आज तक एक लॉकिंग टाइल तक नहीं लगवाई उस आदमी। तो ये राजनीति, ये हिंदू मुस्लिम ना तो और क्या है, बताइए क्या है ये? क्या भाई विकास के लिए चेयरमैन के पास जो पैसा, जो बीजेपी कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, वो भेदभाव कर रही है। वो सब खोखली बातें हैं, ये जुमलेबाजी हैं। 5% अगर कहीं लगा के और उसको दिखा दिया कि हमने मुस्लिम क्षेत्र में ये करा है, वो कुछ नहीं है। 95 का 98% वो अपने क्षेत्रों में काम करा रहे हैं, अपनी जगह काम करा रहे हैं। 1-2% कहीं कहीं लग गए हैं। अभी आप चेक कर लो, बुलंदशहर रोड पे खड़ी हो, देखो, अरे 1 मिनट को देखो, रोड कितना चौड़ा है, ये देखो ये कितना खाली है। आप क्या चाहते हैं? देखिए अब 24 नजदीक है, अब क्या चाहते हैं? सरकार से कैसा बदलाव चाहते हैं, या कौन सी पार्टी से आपको उम्मीदें लगती हैं? नहीं बदलेंगे, इन्हें कुछ भी कह लो, नहीं बदलेंगे। जो उनके तो फिर देश आगे कैसे बढ़ेगा? किसी से तो उम्मीदें होंगी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, बीजेपी। ये अगर आएंगे तो देश बर्बाद होगा। बदलाव होना चाहिए। अति को अंत की को बैर होती है, एक न एक दिन खुद बर्बाद हो जाता है इंसान अगर ज़्यादा अति करता है। अब ना इस बार भी अगर ये आते हैं तो अगली बार खत्म होंगे। खत्म तो होने हैं, दुनिया में सदा कोई नहीं रहा है, न रहेगा। अगर विकास नहीं करेंगे तो वापस आएगी सरकार? विकास की बात नहीं है, विकास से भी टेंशन नहीं है इतनी मुसलमान को जितना ये हिंदू मुस्लिम से टेंशन है। जितना ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति से टेंशन है, इतना विकास से, विकास को भी मुसलमान को तो आदत रह लेगा जैसे भी है। लेकिन कम से कम ये हिंदू मुस्लिम की ये डर खौफ, तुम्हें मुसलमान मार देंगे, तुम्हें यूँ कर, क्या है, क्यों मारेंगे मुसलमान? एक जमाने से रह रहा सब, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब चाहते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब के साथ वापस से सब रहे। हाँ सब रहे। यहाँ देखिए 800 साल मुगलों की हुकूमत रही, जब हम कुछ नहीं कर सके, हमारे भाई हैं हिंदू भाई, ये हमारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, इन्हें जो है इनके हाथ में त्रिशूल, डंडे, जिसके हाथ में कलम होनी चाहिए थी, उन युवाओं के हाथ में, जो हमारे हिंदू भाइयों के बच्चे हैं, नौजवान हैं, पढ़े लिख लिए, जब वो हाई स्कूल इंटर में आते हैं तो उनको ये धर्म का नशा पिलाया जाता है ताकि हम सत्ता में बने रहें। सिर्फ वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं। जबकि अगर आप सर्वे करोगे, उन बच्चों के माँ बापों से पूछोगे जो इनके लिए नारे लगाते हैं, वो इतने दुखी हैं कि उनके बच्चे रोजगार हैं। वो सुबह को जब जाते हैं और नारे लगाते हैं, ये जुलूस उल्टे सीधे निकालते हैं, जब वो घर जाते हैं उनके माँ बापों से पूछना जो बच्चे बेरोजगार हैं, उनके दिल से पूछो, उन बच्चों को बेरोजगार कर दिया तुमने। अरे विकास की बात करो, देश को आगे ले जाने की बात करो, तुम देश को पीछे धकेल रहे हो।
मत करो तुम यार मुसलमानों का विकास, तुम सिर्फ अपना ही विकास कर लो, लेकिन ये युवाओं को बेरोजगार मत करो, हिंदू मुस्लिम मत ना करो, सांप्रदायिक राजनीति मत करो। बिल्कुल, तो देखिए खुले तौर पर जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए। और जहां तक बात रही मदरसों की, तो मदरसों को लेकर ये कहा जा रहा है कि ज़कात जो कि रवायत होती है मुसलमानों में, जो कि ऐसे मुसलमान जो आर्थिक तौर पर मजबूत हैं वो दान करते हैं और उनसे ये मदरसे जो है फलते फूलते हैं, इसमें किसी भी तरीके की कोई तकलीफ नहीं है। मिली जुली प्रक्रिया है जहाँ किसी का कहना है कि डॉक्यूमेंट्स दिखाने चाहिए, किसी का कहना है कि दान के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। अब इसको लेकर इस मिली जुली प्रतिक्रिया के बाद अब सरकार क्या आगे निर्णय लेती है, अपने जो निर्णय लिया है सरकार ने कि कार्रवाई की जाएगी उस पर बनी रहती है, ये देखना होगा। कैमरामैन राम त्रिपाठी के साथ मैं उन्नति भटनागर, हापुड़।